अच्छा जी, तो अब सबसे पहले जो है हम जो हमारी जो आर्डिनो है, इसका D2 पिन को हमने इसकी D7 के साथ जैसा कनेक्ट करना है। तो इसके लिए ये 4 पिन्स हैं जो ऐसे ही कनेक्ट हो जाएंगी हमारी D7 से लेके। तो जितनी भी इसकी ये 4 पिन्स बनती हैं ऑलमोस्ट D4 तक। तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी जो बचती हैं 6 और 7 नंबर जो पिन हमारी बचती है, वो हमारी जो है वो कनेक्ट हो जाएगी इसकी 4th एंड 6th पिन के ऊपर। ठीक हो गया जी। और हमारी जो 5th पिन है वो भी ग्राउंड है। और इसके अलावा जो हमारी जो ये एलईडी की एनोड और कैथोड की पिन है, ये वीसीसी और ग्राउंड की पिन है। तो ये भी इनमें से ये जो रेड वाली है ये ग्राउंड है, और जो सिल्वर वाली है सॉरी, जो रेड वाली है वो पॉजिटिव है, और जो सिल्वर वाली है वो ग्राउंड है, वो ग्राउंडेड है। और उसके अलावा अब जो है हमारे पास ये हमने सिग्नल अब जो हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले तो ये तो है हमारी इनपुट सप्लाई। ठीक है, तो ये हमने एक पिन यूज़ की है इसकी आर्डिनो की, जो कि होती है हमारे पास यहाँ पे ओपन होती है। तो इसको हमने नीचे से सोल्डरिंग के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है इस जैक के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास उतने वोल्टेजेस आ रहे हैं जितने इस जैक पे आ रहे हैं, और जितने के बैटरी के हैं, इन तीनों को हमने पैरेलल में जोड़ा हुआ है। बैटरी के वोल्टेजेस, बैटरी के सोर्स को जो यहाँ से आ रहे हैं वो वाले, और ये सारे ये 7805 की इनपुट पे आ रहे हैं। इसकी आउटपुट को हमने ब्रेड बोर्ड के ये जो होती हैं कनेक्शन वाली जो होती हैं बस बार्स जो होती हैं, वहाँ पे हमने इनको कनेक्ट किया। और ग्राउंड तीनों सोर्सेज का कॉमन है, यानी रेगुलेटर का ग्राउंड और बैटरी का ग्राउंड ये आ रहा है, और जो इसका ग्राउंड है वो भी हम इधर कनेक्ट करेंगे अभी। अच्छा जी, तो अभी ये जो है इसको हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि हमारी जो सप्लाई है वो कंप्लीट हो जाए। तो ग्राउंड इसकी जो है वो वी इन के साथ है। और उसके बाद फिर ये DHT की जो पिन है, जैसा कि हमने प्रोग्राम में डिक्लेयर करवा दिया था कि जो DHT की जो पिन है वो हम दोबारा एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं कि DHT को हमने कनेक्ट किया है पिन नंबर 12 के ऊपर। तो 12 कौन सी है जी? ये वाली है आई थिंक। 10 8 9 10 11 12। तो ये वाली होगी 12। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है टास्क, वो ये है कि हमने हीटर और जो हमारी AC है उसको हमने कनेक्ट करना है। तो हीटर के लिए हमारे पास पिन नंबर 8 है। तो इसको सिंपली जो है ना वो पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करते हैं, और इधर जो ट्रांजिस्टर की बेस के ऊपर से हम सिग्नल देंगे थ्रू रजिस्टर। तो ये इसकी बेस पे जा रहा है। कलेक्टर के ऊपर हमने रिले का जो इनपुट वाली साइड है, इनपुट पिन है, वो इसके NPN ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे लगाई, और एमीटर को हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो ये एक ही ग्राउंड की आ रही है वायर सिल्वर, उसके ऊपर दोनों ट्रांजिस्टर्स के एमीटर जो है वो ग्राउंड है अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि लगे हुए हैं। और उसके बाद अब ये हमने हीटर का कनेक्शन कर दिया, तो अब हम इसके साथ AC का भी कनेक्शन कर देते हैं। तो वो उसके लिए हमने जो 10 नंबर पिन थी हमारी वो चूज़ की थी प्रोग्राम के अंदर। अब आगे आ जाती है कि जो हमारी आनी है PWM की जो पिन आनी है वो। तो PWM के लिए हमने पिन नंबर 9 को चूज़ किया था। तो ये अब हम जो है पिन नंबर 9 भी कनेक्ट कर देते हैं। ये पिन नंबर 9 जा रही है इस वाले NPN ट्रांजिस्टर के बेस के ऊपर, और इसके कलेक्टर के ऊपर हमने फ़ैन लगाया हुआ है। तो वो जो फ़ैन का VCC है वो हमने VCC के साथ जोड़ा है, और जो ग्राउंड है वो इसके कलेक्टर के ऊपर है। और इसके एमीटर को भी हमने ग्राउंड के साथ अटैच किया हुआ है। और जो DHT सेंसर है इसकी हमारे पास टोटल 4 पिन्स होती हैं अगर हम इसको परचेज़ करते हैं जस्ट सेंसर को। तो इसके अंदर अब हमने क्या किया हुआ है कि इसमें एक पिन नॉर्मल क्लोज की होती है, उसको हमने छोड़ दिया। जो ग्राउंड वाली पिन है उसको नेगेटिव के साथ, और जो पॉजिटिव की VCC की पिन थी उसको पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ दिया। और जो डाटा वाली पिन है उसको हमने आर्डिनो की 12 नंबर पिन के साथ जोड़ दिया। और ये जो हमने वेरिएबल लगाई है ये पोटेंशियोमीटर है, वेरिएबल रजिस्टर है, जो LCD का हमने कंट्रास्ट कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे अटैच की है। अच्छा जी, और उसके बाद आ जाते हैं जो हमारे जो हीटर और AC हैं उनके कनेक्शंस के ऊपर। तो ये पेल्टियर मॉड्यूल्स हैं। तो ये मॉड्यूल जो होता है ये एक साइड से गर्म होता है और एक साइड पे जो है ना कूलिंग करता है। तो इसको जो है हमने क्या किया है कि जो इसकी ग्राउंड थी वो हमने कॉमन करके बैटरी को दे दिया, और जो पॉजिटिव है वो रिलेज़ के ज़रिए हमने कंट्रोल कर लिया। सबसे पहले इसके कॉमन पॉइंट पर आती है इस रिले के। तो इसके कॉमन पॉइंट के बाद
यहाँ से वीसीसी जो है हमारी इसके कॉमन पॉइंट पे आएगी। अब जैसे रिले ऑन होगी तो वीसीसी इस पॉइंट पर शिफ्ट हो जाए कनेक्ट हो जाएगी इस पॉइंट के साथ, और ये हमारा जो कूलिंग वाली रिले है, तो हमारा जो कूलिंग वाला जो मॉड्यूल है वो ऑन हो जाएगा और यहाँ पे कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ये अब ये जो है वीसीसी वो इस वाले सेंटर पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और इस वाले सेंटर पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ये यू वाला एक जंपर हमने लगाया हुआ है जिसको कनेक्ट करता है। अब जैसे ही ये वाली रिले ऑन होती है तो वीसीसी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है, तो हमारा जो ये वाली जो वायर है इसके ऊपर वीसीसी आती है, तो हमारा जो पेल्टियर मॉड्यूल है जो हॉट वाला है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद जो है अब हम इसको चलाकर एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। और ये हमने बेस पे सिग्नल देने के लिए जो है वो रजिस्टर्स भी लगाए हैं 10K के। ठीक है जी, तो अभी हम इसका टेस्ट करते हैं इसको कि क्या हमारे पास आउटपुट रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई दे देते हैं बिकॉज बैटरी जो है अभी डाउन है ज़रा, इनकी चार्जिंग नहीं है। तो सप्लाई कनेक्ट करते हैं अभी हम। ये जो हमारी सप्लाई है ये इस टाइम बैटरीज को भी चार्ज कर रही है। आ, ये वाली जो बैटरी है इसको भी चार्ज कर रही है, और इसके साथ साथ जो है ये हमारे सर्किट को भी जो है वो चला रही है एक ही एट अ टाइम में। अच्छा जी, तो अब हम इसको जो है वो ऑन कर देते हैं। तो इसको लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट करते हैं ताकि हमें स्टेटस का जो है वो पता चलता रहे। तो जैसा कि इसको हम एक दफ़ा रीस्टार्ट कर देते हैं ताकि आप ये हमारा फ़ैन जो है वही 100% स्पीड पर चला था, तो ये अभी हमें बता रहा है कि 33.4 इस टाइम रूम टेम्परेचर है मेरा। क्योंकि मैंने अभी इसको ज़रा हीट दिया था, तो फ़ैन स्पीड मेरी 20% है। तो जैसा कि हमने इसको प्रोग्राम में बताया था, और ये जो इसका जो यूज़ है वो इतना सही है सिर्फ कि ये इसके कंट्रास्ट को कंट्रोल कर रही है। जैसे ही हम इसके स्क्रू ड्राइवर को चेंज करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, जिसकी वजह से एलसीडी का जो कंट्रास्ट है वो भी चेंज होता है। तो इसकी एक वैल्यू होती है जो कि वोल्टेज के हिसाब से हम सेट करते हैं। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल एक्यूरेट हमें दिखा रहा है डिस्प्ले, तो हम यहाँ पर इसको सेट कर लेते हैं। तो बस इसका इतना ही काम है। उसके बाद ये डीएचटी सेंसर है, अभी हम इसको जब टेम्परेचर देंगे तो ये इसके टेम्परेचर चेंज होने की वजह से जो है हमारे फ़ैन की जो स्पीड है वो भी चेंज होगी। तो अभी टेम्परेचर के लिए हम यहाँ पे लेटर वगैरह का या किसी भी ऐसी चीज़ का जो कि गर्म हो, जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करे, तो उसका यूज़ करते हैं।